हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के पिंडों के बारे में। पहली क्लास में पढ़ा था हमने सौरमंडल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के पिंडों के बारे में। तो IAU हमारी एक संस्था होती है, IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये जो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, ठीक है। इसका काम जो होता है ये हमें बताता है कि हमारे जो सौरमंडल के पिंड है उनका आकार किस प्रकार का है और क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इनका सम्मेलन हुआ 2006 में। 2006 में पराग सम्मेलन हुआ। पराग क्या है? पराग है चेक गणराज्य की राजधानी, कैपिटल ऑफ चेक गणराज्य। ठीक है जी। तो ये पराग सम्मेलन हुआ इनका, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारे सौरमंडल के पिंड है वे हमें उन्होंने 3 भागों में तोड़े हैं। तो नंबर 1 भाग था परंपरागत ग्रह। नंबर 1 भाग था परंपरागत ग्रह। नंबर 2 था बौने ग्रह। और नंबर 3 था लघु सौरमंडल पिंड। ठीक है जी। तो परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडल पिंड। तो परंपरागत ग्रह वे ग्रह होते हैं जो IAU के द्वारा दी गई डेफिनेशन ग्रहों की उसको फुलफिल करते हैं। तो IAU ने ग्रहों की डेफिनेशन बताई कि ग्रह वे होते हैं जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है जी। नंबर 1 पॉइंट था उसका कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नंबर 2 पॉइंट था उस ग्रह की डेफिनेशन का कि उनका जो चक्कर लगा रहे हैं ना वे ग्रह, उनका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नंबर 2 पॉइंट ये था। और नंबर 3 पॉइंट ये था कि जो वे चक्कर लगा रहे हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, मतलब कि उस क्षेत्र में कोई भी आकाशीय पिंड ना हो या उल्का पिंड ना हो। ठीक है जी। तो ऐसे ही परंपरागत ग्रह। अब परंपरागत ग्रह देखो, परंपरागत ग्रह ही वे हैं जो हमारे ग्रहों की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रह हमारे पहले 9 थे, अब 8 हो गए। एक जो हमारा ग्रह था प्लूटो, प्लूटो को हटा के IAU ने छोटे ग्रहों में डाल दिया, यानी कि बौने ग्रहों में डाल दिया। ठीक है जी। तो इस प्रकार पहले हमारे 9 थे, तो 9 हमारा प्लूटो था। तो प्लूटो जो कुछ समय के बाद ग्रहों की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाया, इस वजह से इसे बौने ग्रहों में डाल दिया गया। तो अब हम पढ़ेंगे परंपरागत ग्रहों पे। ये हमारे 8 होते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो जी, परंपरागत ग्रहों के बारे में देख लो। ये हमारा सन है, ठीक है। ये हमारे 8 ग्रह हैं जो हमारे परंपरागत ग्रह हैं। तो ये तो है हमारा बुध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ये हमारा है शुक्र, इसको बोलते हैं वेनस। ये हमारा है पृथ्वी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। ये हमारा है मंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। ये जो है हमारा ये है बृहस्पति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। और ये हमारा है शनि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सैटर्न। ये हमारा अरुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। और ये हमारा है वरुण।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है जी, ये हमारे 8 ग्रह हैं जो हमारे परंपरागत ग्रह हैं। ठीक है जी, तो इन परंपरागत ग्रहों को भी आयु ने 2 भागों में बांटा। ठीक है जी, तो वे 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक भाग तो है हमारा, जिसको परंपरागत ग्रह को 2 भागों में बांटा। पहला भाग तो है हमारा पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ठीक है जी, नंबर 2 था वो बृहस्पति है, या बाह्य ग्रह। इसको हम इनर प्लैनेट बोल देते हैं और इसको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारे ये वाले ग्रह हैं, ये वाले बुध से लेकर मंगल तक, ये हमारे आंतरिक ग्रह में आते हैं। ठीक है जी, और जो हमारे बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये हमारे आउटर में आते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे आउटर प्लैनेट और ये हमारे इनर प्लैनेट। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमने इन्हें इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट ही क्यों कहा? क्योंकि जो हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे पृथ्वी के समान, यानी कि पृथ्वी के समान ये ठोस सतह वाले हैं। पृथ्वी के समान ठोस सतह वाले, इसलिए इन्हें पार्थिव भी बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के समान ठोस सतह वाले हैं। अब बात आती है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की, तो इसे हम बाह्य ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो ये है ना बृहस्पति, इनकी जो सतह होती है, इनकी सतह द्रव या गैस से बनी होती है। ठीक है जी, द्रव या गैस से बनी होती है इनकी सतह। जो हमारे ये ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, हम इन ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन से? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और जी शनि। ये हमारे पास 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आयु ने जो हमें ग्रहों की परिभाषा दी थी, वे हमारी ये फुलफिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रह वे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, तो ये सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये विवर्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ठीक है जी, और फिर नंबर 2 बात थी कि इनका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और आसपास में कोई भी यहाँ पे उल्कापिंड नहीं होते। यदि यहाँ पे कोई आसपास उल्कापिंड होते तो ये हमारे जब अपना परिक्रमण करते तो इनसे टकरा के कोलैप्स हो जाते। इस वजह से हमारी ग्रहों की परिभाषा को फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो यदि आपने उतार लिया तो मैं रफ करूं। अब हम इनके बारे में अलग अलग, जैसे कि हमारा मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इनको रफ कर रहा हूँ। अब हेडिंग डालो मरकरी यानी कि बुध। मरकरी, मरकरी, अब इसमें मरकरी, अभी आपको मैंने चित्र में ड्रॉ करके दिखाया। जो हमारा मरकरी है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, तो इसको लिखते हैं सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। और इसका फिर नंबर 2 पॉइंट की बात आती है कि यह हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह।
सबसे छोटा ग्रह है। तो अब ये आपको मैंने चित्र में बताया कि सबसे छोटा ग्रह हो गए और ये हमारे सूर्य के नजदीक है। तो यहाँ पे दिन होते हैं अति गर्म, यानी कि यहाँ पे दिन में अत्यधिक गर्मी होती है, दिन अति गर्म। और जो बुध में रात होती है वो रात होती है बहुत ही बर्फीली, रातें अधिक बर्फीली, अधिक बर्फीली। ठीक है जी। तो अब दिन अति गर्म हो गया, रातें अधिक बर्फीली होगी। जो बुध है, बुध हमारा 88 दिनों में अपना परिक्रमण पूरा करता है, यानी कि बुध सूर्य का जो चक्कर है वो 88 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसको हम बोल देते हैं परिक्रमण। परिक्रमण यह परिक्रमण करता है 88 डेज में। ठीक है, परिक्रमण करते हैं 88 डेज में। जो ये हमारे ग्रह है ये अपना परिक्रमण करते हैं सूर्य के चारों ओर और अपने अक्ष पे भी ये घूमते हैं। तो अपने अक्ष पे घूमना इनका कहलाता है परिभ्रमण। परिभ्रमण कहलाता है इनका अपने अक्ष पर घूमना। तो ये करते हैं उसको 58.6 डेज में, 58.6 डेज में कंप्लीट करते हैं अपना परिभ्रमण। ठीक है जी। अब इसके सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं। उपग्रह, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। जो हमारा बुध है, बुध की एक जो स्पेशल क्वालिटी है, इसकी स्पेशल क्वालिटी है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। सबसे ज्यादा इसकी स्पेशल क्वालिटी यही है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पाया जाना। ठीक है जी। तो ये हमारा बुध के लिए काफी है। अब हम पढ़ेंगे वेनस के बारे में, यानी कि शुक्र के बारे में। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। शुक्र नंबर 2 है शुक्र। शुक्र यानी कि वेनस। वेनस, वेनस यानी कि वेनस जो होगा हमारा सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह होगा और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होगा। तो हम इसको लिखते हैं पृथ्वी का निकटतम ग्रह। पृथ्वी का निकटतम ग्रह। ठीक है जी। इसको हम पृथ्वी का निकटतम ग्रह, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और फिर यह जो हमारा शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह हमारा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा सबसे गर्म ग्रह तो हमारा बुध होना चाहिए, क्योंकि बुध हमारा सन के बिल्कुल क्लोज है। तो ये हमारा इस वजह से बुध नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारा शुक्र है, शुक्र के जो वायुमंडल है, शुक्र के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% के लगभग पाई जाती है, जिस प्रकार ये हमारा सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हो जाता है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमारा बुध क्यों नहीं है, शुक्र क्यों है सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि शुक्र के जो वायुमंडल है उसमें हमारी 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसी कारण हमारा शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है जी। अब हम इसके उपग्रह के बारे में बात करेंगे। शुक्र भी एक बुध की तरह ही एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, उपग्रह नहीं है। अब इसके हम शुक्र को हम कई और नामों से जानते हैं। शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा।
और सांझ का तारा, सांझ का तारा। तो अब हमारे मन में बात आती है कि हम इसे शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा क्यों कहते हैं। भोर का तारा हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सुबह को पूरब दिशा में दिखाई देता है, और सांझ का तारा यानी कि शुक्र सांझ को हमारा पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इस वजह से इसका नाम भोर का तारा और सांझ का तारा पड़ा, क्योंकि ये सुबह के टाइम पूरब दिशा में दिखाई दे रहा है और शाम के टाइम ये हमारा पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अब इसका एक अन्य नाम भी है, इसको हम पृथ्वी की भगिनी कह देते हैं, पृथ्वी की भगिनी यानी कि जुड़वा बहन। शुक्र को हम पृथ्वी की भगिनी इस प्रकार कहते हैं क्योंकि जो हमारा शुक्र है, शुक्र हमारा आकार से, व्यास से और घनत्व से ये हमारा पृथ्वी के समान है। ठीक है जी। इस वजह से हम इसे पृथ्वी की भगिनी भी कह देते हैं। अब आता है कि शुक्र, शुक्र जो है अपना परिक्रमण लगभग 225 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है जी, 225 दिनों में कंप्लीट करता है। और बात आती है जो हमारा शुक्र है, शुक्र अपना परिक्रमण कैसे करता है। शुक्र जो अपना सभी ग्रह है, सभी ग्रह हमारे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सभी ग्रह हमारे घूमते हैं, लेकिन हमारा शुक्र और एक ग्रह हो रहा है हमारा अरुण, जो हमारा इस एंटी क्लॉकवाइज के विपरीत घूमता है यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसका जो शुक्र है, शुक्र हमारा क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज का मतलब है कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर। केवल हमारा वेनस और यूरेनस ये हमारे दो ग्रह हैं जो हमारे क्लॉकवाइज घूमते हैं, बल्कि सारे ग्रह हमारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है पश्चिम से पूरब। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका सौर मंडल का पहला पार्ट लिंक में दिया हुआ है तो जाके उसे देखें।